पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रंस। पहले की काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एडल्ट बोन्स के अंदर किस तरह का फ्रैक्चर्स होता है। तो वो अपन ने पढ़ लिया कि किस बोन का किस तरह से फ्रैक्चर होगा। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे चिल्ड्रंस के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके बारे में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जो फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्चर का यहाँ पे मतलब होता है फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, कि जो बोन है उसकी जो कंटिन्यूटी होती है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो उसे अपन कहते हैं फ्रैक्चर्स। मान लो ये एक नॉर्मल बोन है और ये यहाँ से टूट गई है, यहाँ से इसका फ्रैक्चर हो गया, मतलब इसकी कंटिन्यूटी थी जो ब्रेक हो गई है, तो इसे अपन कहते हैं फ्रैक्चर्स। तो अपन अब यहाँ पर बात करेंगे चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। ये तो अडल्ट के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर सबकी बात होगी कि फ्रैक्चर क्या होता है। फिर यहाँ पर है fractures in children are different from in adults mostly because of some anatomically and physiological differences between an adults and children's and adults bone। तो children's और जो adults के bones होते हैं इनके अंदर कुछ differences अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से differences होते हैं? वो होते हैं anatomically and physiologically differences, ठीक है। तो ये जो चिल्ड्रंस के अंदर का जो फ्रैक्चर होता है और जो अडल्ट के बोन के जो अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं थोड़े अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि चिल्ड्रंस के अंदर से कौन क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो है, और जो अडल्ट है उनके अंदर क्या होता है और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है। तो जो बच्चों के अंदर होता है वो होती है ग्रोइंग स्केलेटन। तो यहाँ पर है बोन्स इन चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग। जो बोन्स के अंदर मतलब चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन्स होती है वो ग्रोइंग होती है, क्योंकि जो बच्चों की जो बोन्स होती है उनके अंदर ग्रोथ प्लेट अपन को देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपनी एक बोन होती है जिसके यहाँ पे अपन को ग्रोथ प्लेट देखने को मिलती है। इस ग्रोथ प्लेट के कारण ही बोन है उसकी ग्रोथ होती है, जो बोन से वो बड़ी होती है। लेकिन जो अडल्ट बोन के अंदर क्या होता है ना, जो ग्रोथ प्लेट होती है वो फ्यूज हो जाती है, मतलब वो जुड़ जाती है और फिर जिस कारण से जो बोन है उसकी ग्रोथ आगे जाके नहीं हो पाती। तो अभी तो अपन ने देखा कि बच्चों के अंदर जो उसके हाइट है वो जल्दी बढ़ती है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर हाइट नहीं बढ़ती है ज़्यादा। तो इस कारण से यहाँ पे कहा है कि ग्रोइंग स्केलेटन होता है बच्चों के अंदर, बच्चों की जो बोन होती है वो जल्दी बड़ी होती है। उसके बाद होता है स्प्रिंजी बोन। जो चिल्ड्रंस के अंदर की जो बोन होती है स्प्रिंजियो बोन होती है। बोन्स इन चिल्ड्रंस आर मोर रिजाइलेंट एंड स्प्रिंजी, ठीक है। उसके बाद होता है लूज पेरिओस्टियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरिओस्टियम इज अटैच्ड लूजली टू द डायाफाइजिस इन द चिल्ड्रंस बोन। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन्स होती है तो वहाँ पे जो पेरिओस्टियम होता है वो अच्छे से अटैच नहीं होता है, मतलब वो लूजली अटैच होता है डायाफाइजिस से। लेकिन जो अडल्ट के अंदर होता है तो वहाँ पर वो अच्छे से अटैच होता है। उसके बाद है साइट ऑफ फ्रैक्चर्स, कि जो बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके कुछ कॉमन सी साइट्स होते हैं जहाँ पर अपन को ज़्यादातर फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, उसी जगह पर देखने को मिलते हैं। तो वो साइट कौन कौन सी है? फोरआर्म बोन फ्रैक्चर्स, फोरआर्म की जो बोन होती है उनका फ्रैक्चर अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर्स ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का जो सुप्राकोंडाइलर पार्ट है वहाँ पे अपन को उसका फ्रैक्चर देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। एपिफाइजल इंजरीज अपन को देखने को मिलती है जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और साइड होती है वो है स्पाइरल फ्रैक्चर्स ऑफ टिबिया शाफ्ट। तो ये कुछ कॉमन साइट्स है जहाँ पे अपन को बच्चों के अंदर फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हीलिंग की बात। तो हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्चर्स यूनाइट क्विकली इन चिल्ड्रंस टेकिंग ऑलमोस्ट हाफ द टाइम इन अडल्ट्स। तो बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके बाद उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है, उसका ट्रीटमेंट अपन करते हैं। फिर जल्दी मतलब जो बोन टूट गई है उसकी आपस हीलिंग होगी, वो यूनाइट होगी। तो उसका जो यूनाइट होने का जो प्रोसेस है, मतलब उसकी जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बच्चों के अंदर अपन को जल्दी जल्दी देखने को मिलता है कि एक बार फ्रैक्चर होगी तो जल्दी से जुट जाएगी। लेकिन जो अडल्ट के अंदर क्या होता है ना, अडल्ट के अंदर अपन को काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने को मिलता है उसकी पूरी हीलिंग होने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बच्चों के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस, जो अडल्ट की हीलिंग प्रोसेस है उसके आधे टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब जितना टाइम अडल्ट की बोन को यूनाइट होने में लगता है उसके आधे टाइम में ही जो बोन्स चिल्ड्रंस के अंदर की जो बोन्स है वो जल्दी यूनाइट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रीमॉडलिंग की बात। तो बच्चों के अंदर रीमॉडलिंग में क्या होगा, ग्रेटर रीमॉडलिंग पोटेंशियल होती है, मतलब जल्दी से रीमॉडल हो जाता है उसकी जो बोन्स होते हैं चिल्ड्रंस की वो। तो इसके जो रीमॉडलिंग पोटेंशियल वेरीज विथ द, तो किस बात पे वेरी करते, किस बात पे डिपेंड करते हैं रीमॉडलिंग, वो है एज ऑफ द चाइल्ड की एज पर, लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर्स कि किस लोकेशन पर फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पर, एंड डिग्री एंड टाइप ऑफ एंगुलेशन, जो
फ्रैक्चर हुआ है उसकी डिग्री पे, कितने डिग्री का फ्रैक्चर है और उसका जो टाइप है एंगुलेशन का वो कौन सा है, इस बात पे डिपेंड करता है उसका रिमॉडलिंग, बोन की रिमॉडलिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। बर्थ फ्रैक्चर, एपिफाइजियल इंजरीज, फ्रैक्चर्स ऑफ शाफ्ट एंड लास्ट होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। तो इन चारों के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है बर्थ फ्रैक्चर, जो कि अपन को बर्थ के टाइम देखने को मिलते हैं जो फ्रैक्चर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्चर और एपिफाइजियल सेपरेशन सस्टेन्ड ड्यूरिंग द डिफिकल्टी डिलीवरी के टाइम जो डिफिकल्टीज देखने को मिलती है उस टाइम जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसको अपन बर्थ फ्रैक्चर कह सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं एसोसिएटेड विद द कंजेनाइटल फर्टिलिटी ऑफ बोन की कंजेनाइटल फर्टिलिटी के कारण मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है स्यूडो आर्थोसिस ऑफ टिबिया। तो ये हो गया फर्स्ट वाला बर्थ फ्रैक्चर्स। उसके बाद आता है यहाँ पे एपिफाइजियल इंजरी। तो एपिफाइजियल इंजरी में क्या होता है, यहाँ पर है ग्रुप ऑफ इंजरीज सीन इन अ ग्रोइंग स्केलेटन। जो ग्रोइंग स्केलेटन है उसके अंदर अपन को ग्रुप ऑफ इंजरीज देखने को मिलती है। एंड इंजरी इन्वॉल्विंग द ग्रोथ प्लेट में रिजल्ट्स इन डिफॉर्मिटीज ड्यू टू इरेगुलर ग्रोथ। तो यहाँ पर बात आती है ग्रोथ प्लेट की। ग्रोथ प्लेट क्या होता है, तो इस तरह से अपनी एक बोन होती है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ प्लेट देखने को मिलती है। तो ग्रोथ प्लेट के कारण क्या होता है ना, ग्रोथ प्लेट के कारण जो बोन्स है उसकी ग्रोथ होती है और एडल्ट्स के अंदर ये इसका फ्यूजन हो जाता है, ये फ्यूज हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन इंजरी इन्वॉल्व द ग्रोथ प्लेट। अगर किसी भी इंजरी में ग्रोथ प्लेट अगर वो इन्वॉल्व हो जाती है तो उस कारण से अपन को यहाँ पर डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल सकती है, इनरेगुलर ग्रोथ होगी जिस कारण से। उसके बाद एपिफाइजियल इंजरीज के लिए यहाँ पे सेल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि इसके 5 टाइप्स दिए हुए हैं। सेल्टर्स एंड हैरिस क्लासिफिकेशन में सेल्टर एंड हैरिस ने दिए थे। तो ये किसके बेसिस पे है, एक्सरे के बेसिस पे, कि अपन को एक्सरे में जो एपिफाइजियल इंजरीज की जो फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो इसके यहाँ पे 5 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। तो अपन इसको इसके डायग्राम से देखते हैं। तो ये होता है नॉर्मल बोन है, यहाँ पर इसकी मेटाफाइजिस है और यहाँ पर इसकी एपिफाइजिस है और यहाँ पर ग्रोथ प्लेट अपन को देखने को मिलती है। तो एपिफाइजियल इंजरी में क्या होगा, इसके अंदर जो ग्रोथ प्लेट है वो इन्वॉल्व होगी। अपन यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 इन तीनों में, चारों में, पाँचों में देख सकते हैं। ये जो 5 इनमें देख सकते हैं सबके अंदर जो ग्रोथ प्लेट है वो इन्वॉल्व हो रही है। इसमें भी हो रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एंड इसमें भी। तो इस तरह से इसके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, 5 टाइप्स दिए हुए हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर फ्रैक्चर्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स अपन को मतलब 2 फ्रेगमेंट हो रहे हैं बोन के इस वाले फ्रैक्चर के अंदर, जो कि एपिफाइजियल प्लेट मतलब यहाँ पर ग्रोथ प्लेट्स अपन को देखने को मिल रहा था। इसके अंदर अपन को 3 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी 3 पार्ट है, जो कि यहाँ पर टी शेप का अपन को फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। टाइप 4 के अंदर अपन को 4 टाइप के फ्रैक्चर देखने को मिल रहे हैं एंड टाइप 5 अपन को इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेल्टर्स एंड हैरिस क्लासिफिकेशन होता है जिसके 5 टाइप्स होते हैं। तो अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया इसका सेकेंड वाला टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स के अंदर, जो कि अपन बच्चों का फ्रैक्चर्स पढ़ रहे हैं उसके टाइप बर्थ फ्रैक्चर्स देख लिया और उसके बाद देख लिया अपन ने एपिफाइजियल इंजरीज। उसके बाद आता है फ्रैक्चर्स ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पर थर्ड है शाफ्ट फ्रैक्चर्स इन ओल्डर चिल्ड्रंस। तो शाफ्ट क्या होता है, इस तरह से अपनी एक बोन होती है जिसके दोनों तरफ अपन को यहाँ पे एंड से देखने को मिलता है। एक होता है अपर एंड, एक होता है लोअर एंड। तो इसके जो बीच का जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं शाफ्ट। तो जो शाफ्ट से जो फ्रैक्चर होगा उसको अपन ने कहा है शाफ्ट फ्रैक्चर, जो कि अपन देखेंगे ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्चर्स ऑफ द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। तो जो शाफ्ट का जो फ्रैक्चर्स होता है इसके अंदर अपन को काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स के अंदर, लगभग एक जैसे अपन इसको देखने को मिल सकते हैं अपन को ये। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फ्रैक्चर परस्यू लाइट टू चिल्ड्रंस। तो वो कौन कौन से हैं, displacement is less. Fracture of the shaft of long bone is the children often do not displace much. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर्स अपन को देखने को मिलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट अपन को कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ना, देखो मान लो ये बोन है, इसका यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया,
इस तरह से इस जगह पे फ्रैक्चर हो गया, तो इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो एक बोन यहाँ आती है, एक बोन यहाँ आ गई, तो इसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ लॉग बोन इन चिल्ड्रंस ऑफ्टन डू नॉट डिस्प्लेस मच। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होता, थोड़े बहुत डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। स्पेशल टाइप कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स अकर्स ओनली इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एक नाम है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ओके। तो ये बच्चों के अंदर ये अपन को देखने को मिलता है। तो इसका ये होता क्या है इन दिस टैप, तो ये जो टैप है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो इसके अंदर क्या होगा इन दिस टैप द बोन बिगनिंग रिजाइल्ड डू नॉट ब्रेक कम्प्लीटली। तो इसके अंदर पूरी कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती है, ये थोड़ी सी रिजिलियंट रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर इनर कॉर्टेक्स बेंड होता है एंड आउटर कॉर्टेक्स बेंड होता है, जो कि यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये वाला सही रहता है। तो इस तरह से ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलता है बच्चों के, स्पेशली बच्चों के अंदर। उसके बाद आता है यहाँ पे इसके अलाइनमेंट की बात। परफेक्ट एंड टू एंड अलाइनमेंट इज नॉट मैंडेटरी, सम अमाउंट ऑफ माल अलाइनमेंट इज करेक्ट विथ ग्रोथ। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है एंड माल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये मान लो एक बोन है, इसका यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये बोन जो इस तरह से हो गई है, इसको वापस अपन इसके अलाइनमेंट में लेके आएंगे, मतलब जो बिल्कुल इसको इसके सीधा लेके आएंगे। उसके बाद अपन इसके ऊपर पीओपी लगा के कैसे करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मान लो इसका थोड़ा जो बोन पहले इस तरह की थी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट अपन को देखने को मिल रहा था, तो अगर मान लो ये बोन यूनाइट हो जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब इतना सा थोड़ा टेढ़ी जुड़ जाती है, तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कुछ ज़्यादा टेढ़ी जुड़ जाती है, अगर ये इस तरह से जुड़ जाती है, तो फिर इसके अंदर अपन को डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा तो उस बात से अपन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने आप ग्रोथ के साथ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा होता है कि एंड टू एंड परफेक्ट जो अलाइनमेंट होता है ना, वो नॉट मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपन बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में उसको लेके आए। तो सम अमाउंट ऑफ माल अलाइनमेंट का मतलब ये ऐसा वाला थोड़ा बहुत। तो ये जो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको वो करेक्ट हो जाता है ग्रोथ के साथ, और धीरे धीरे सही हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है यूनियन मतलब जो ये फ्रैक्चर हुआ है, तो इसका वापस मान लो ये बोन है, इसका ये फ्रैक्चर हो गया, फिर धीरे धीरे जुड़ेगी, तो उसको अपन कहते हैं यूनियन, मतलब बोन का जुड़ना जिसको अपन कहते हैं यूनियन। तो जो यूनियन होता है वो फ्रैक्चर यूनाइट फास्टर इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है ना, जो यूनाइट होने का जो प्रोसेस होता है वो जल्दी होता है, मतलब जो बोन एक बार टूट जाती है तो जल्दी से जुड़ जाएगी। लेकिन अडल्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, अडल्ट के अंदर जो बोन को जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है उसको, और उसको रेस्ट वगैरह कराना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जब जाके वो यूनाइट होती है। लेकिन बच्चों के अंदर जल्दी से यूनाइट हो जाता है। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट। फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन कैन यूजुअली बी ट्रीट बाय कंजर्वेटिव मेथड एंड ऑपरेटिव इज रियरली नेसेसरी। तो कंजर्वेटिव मेथड अपन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, मतलब जो चिल्ड्रंस के अंदर जो फ्रैक्चर्स होता है वो कंजर्वेटिव मेथड से भी ट्रीट हो जाता है इजीली, और जो ऑपरेटिव मेथड तो अपन को कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं। तो कंजर्वेटिव मेथड्स के अंदर मतलब वो होता है अपन बिना ऑपरेशन किए अपन जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड, जैसे रिडक्शन करके, ड्रग्स वगैरह देके, फिजियोथेरेपी करवा के, तो उसे उसके अंदर मतलब वो सब आते हैं कंजर्वेटिव मेथड के अंदर। और ऑपरेटिव मेथड के अंदर तो वो ऑपरेशन करना वो सब आ जाता है। तो बच्चों के अंदर ज़्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, और ऑपरेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा अपन को अवॉइड करना चाहिए, और हो सके जहाँ तक अपन को कंजर्वेटिव मेथड ही यूज़ करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया फ्रैक्चर्स ऑफ शाफ्ट इन ओल्डर चिल्ड्रंस, तो अपन ने 3 पढ़ लिया। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन इन चिल्ड्रंस होते हैं, उसके अंदर अनकॉमनली अपन को देखने को मिलता है, मतलब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स अपन को बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, वो अपन को अडल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो there are some diseases which are particularly common in children and result in pathological fractures। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है किसी भी अंडरलाइनिंग डिजीज के कारण अगर फ्रैक्चर होता है तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कि मान लो ऐसे कोई सी भी डिजीज हो गई जिस कारण से जो बोन्स है वो वीक हो गई, और वीक होने के कारण वो उस बोन का
फ्रैक्चर हो गया, छोटा मोटा भी थोड़ा सा फोर्स लगेगा तो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डिजीज है जिस कारण से उसकी जो बोन्स है वो वीक हो गई है, तो उसे अपन कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो कि there are some diseases which are particularly common in children and result in pathological fracture। तो कुछ ऐसी डिजीजेज होती है जो कि अपन को बच्चों के अंदर ही स्पेशली देखने को मिलती है, जिस कारण से वहाँ पर बच्चों के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं। तो क्या क्या होता है वो होती है फ्रैक्चर्स थ्रू इन्फेक्टेड बोन के कारण फ्रैक्चर्स थ्रू सिस्ट के कारण फ्रैक्चर्स बच्चों के अंदर, फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के कारण फ्रैक्चर्स जो कि अपन को बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये 3। तो इसका डायग्नोसिस अपन करेंगे एक्सरे करवा के। उसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात। सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय नॉन ऑपरेटिव मेथड। नॉन ऑपरेटिव मेथड का मतलब है कि वही कंजर्वेटिव मेथड जो कि अपन ने इधर डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ऑपरेशन नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही अपन उसको बच्चे को ट्रीट करेंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे नहीं। नॉन ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो नॉन ऑपरेटिव मेथड से अपन बच्चे को ट्रीट करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, प्लास्टर इमोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड सिलिंग्स, ये सब अपन अप्लाई करके बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स अबाउट चिल्ड्रंस फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन। तो फ्रैक्चर्स के मतलब चिल्ड्रंस के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि अपन पढ़ते हैं। ये भी अपन ने आगे भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन से हील फास्टर। ये अभी अपन ने देखा था कि बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो जल्दी से हील हो जाते हैं, मतलब जल्दी से यूनाइट हो जाते हैं और अच्छे से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्चर्स क्लोज टू द जॉइंट हील फास्टर। अगर कोई भी फ्रैक्चर है, मान लो किसी बोन का फ्रैक्चर हुआ है, अगर वो जितना जॉइंट के पास होगा उसकी जो हीलिंग पावर है या फिर हीलिंग उसकी जो प्रोसेस है वो जल्दी होगी। साइड वे डिस्प्लेसमेंट विल रिमॉडल। साइड वे डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिमॉडल हो जाता है। एंगुलेशन इन द प्लेन ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट इज एक्सेप्टेबल, मतलब थोड़ा बहुत होगा तो वो एक्सेप्टेबल होता है। रोटेशनल माल अलाइनमेंट विल नेवर रिमॉडल। अपन ने वहाँ पर देखा था अगर रोटेशनल माल अलाइनमेंट है तो कभी रिमॉडल नहीं हो पाएगा, अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद साइज इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स इनहिबिट ग्रोथ। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ऑपरेटिव इंटरवेंशन इज नेसेसरी इन सम फ्रैक्चर्स एज लिस्ट बिलो। तो अभी अपन ने बात की कि जितना हो सके उतना अपन को नॉन ऑपरेटिव मेथड यूज़ करना चाहिए, मतलब अपन को कंजर्वेटिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑपरेटिव इंटरवेंशंस भी अपन को करने पड़ते हैं कुछ फ्रैक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे अपन नीचे लिस्ट दी हुई है कि किस किस के अंदर अपन ऑपरेटिव इंटरवेंशन यूज़ करेंगे, मतलब ऑपरेशन करा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो है फ्रैक्चर्स ऑफ नेक ऑफ द फीमर डिस्प्लेस्ड। अगर फीमर के नेक का फ्रैक्चर होता है, अगर वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो उसके अंदर अपन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्चर लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द हुमरस का फ्रैक्चर हो जाता है अगर लेटरल एपिकॉन्डाइल का। यहाँ पर अपन को लिखा हुआ है टाइप 4 एपिफैजियल इंजरी, अब जो कि अपन ने पढ़ा था। अगर इस तरह का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर भी अपन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर इन एन एडोलेसेंट। तो इसके अंदर भी अपन को ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर फीमर के शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है तो। ऑपरेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर सम अदर रीजन सच एज वेस्कुलर इंजरीज। फ्रैक्चर्स इज आल्सो फिक्स्ड इंटरनली। तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद जो फ्रैक्चर्स अपन देखें तो इसके भी अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं इस कॉम्प्लिकेशन जो कि अपन पढ़ेंगे ग्रोथ डिस्टर्बेंस इन एपिफैजियल इंजरी। तो अगर एक बार ग्रोथ प्लेट है तो अगर उसके अंदर इंजरी हो जाती है, मतलब एपिफैजियल इंजरीज हो जाती है, तो उस कारण से अपन को जो ग्रोथ है उसके अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी कि ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बेकिल आर्टरी इंजरी अगर हो जाती है इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स ऑफ द हुमरस, तो ये अपन को वो देखने को मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी इस इंजरी के कारण, बेकिल आर्टरी इंजरी। उसके बाद मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन अपन ने पहले पढ़ा था। तो इन इंजरी से अराउंड द एल्बो ये कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वेस्कुलर नेक्रोसिस अपन को देखने को मिल सकता है एंड फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर के कारण। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।